हेलो फ्रेंड, अवतार 2.0 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाह रही हूँ। जिस किसी को भी इस प्रैक्टिस सेट का क्विज़ देना है, अगर जिस किसी को भी क्विज़ देना है, डेली क्विज़ इस मतलब जो नवीन सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट लिया जाएगा, उसकी डेली क्विज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट मिलेगी। आप उस वेबसाइट पे जाएंगे। उस वेबसाइट का नाम है वीवीडीगी वेबसाइट है, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्वेश्चंस के डेली आपको प्रैक्टिस करने को क्विज मिलेंगे। आप अपना नाम डालिएगा और वहाँ पे आप अपनी क्विज दीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर दीजिएगा। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और उस क्विज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग वो ज़रूर दीजिएगा और क्विज ज़रूर दीजिएगा। और उसके बाद आप फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको क्विज़ कैसी लगी। और ये क्विज़ वही होगी जो सर प्रैक्टिस सेट कराएंगे, उसी की ये क्विज़ होगी। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब तो सीधी बात करते हैं और नो बकवास करके अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को किस और अन्य नाम से जाना जाता है। तो इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? इन्हें 20वीं सदी के तानसेन के नाम से भी जाना जाता है। 20वीं सदी के तानसेन के नाम से भी जाना जाता है। तानसेन जो कि संगीतकार थे और अकबर के 9 रत्नों में से ये तानसेन एक थे। नेक्स्ट है कि गुलाम बड़े अली खान जो हैं, इनका कौन सा घराना, ये कौन से घराने से संबंधित है? तो ये पटियाला घराने से संबंधित है। और ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सारंगी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सारंगी बजाते हैं। इन्होंने पहले सार्वजनिक प्रदर्शन इन्होंने सबसे पहले कहाँ किया था? तो 1919 में इन्होंने लाहौर में किया था। और इन्हें पद्म भूषण कब मिला था? तो इन्हें पद्म भूषण 1962 में मिला था। कब मिला था? तो 1962 में मिला था। नेक्स्ट क्या है कि अल्लाह रखा खां जो कि कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तबला बजाते हैं। और इनके पुत्र कौन है? तो जाकिर हुसैन जी हैं, ये भी तबला वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि पद्म भूषण कुमुदनी लखिया जो कि एक नर्तकी है, ये किस शास्त्रीय नर्तकी हैं? तो ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये कथक से संबंधित है। किससे? कथक से संबंधित है। कथक के अन्य नर्तक कौन कौन हो गए? सितारा देवी, प्रेरणा श्रीमाली, रोशन कुमारी, शाश्वती सेन और कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना का भी संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक से। किससे? कथक से। ऐसी मणिपुर की शास्त्रीय नृत्य कौन हो गई? तो ये नर्तक कौन हो गई? सविता मेहता हो गई। उड़ीसी की नर्तक कौन हो गई? मीनाती मिश्रा हो गई। और भरतनाट्यम की मीनाक्षी श्रीनिवासन और टी बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से। अब कुमुदनी लखिया के बारे में कुछ डिटेल्स जानते हैं कि कुमुदनी लखिया ने क्या किया था। अहमदाबाद में 1967 में, कब? 1967 में कदम स्कूल ऑफ डांस और म्यूजिक की स्थापना करी थी। और इनको 2010 में क्या मिला था? तो 2010 में ये पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि बराक ओबामा, इनकी ऑटोबायोग्राफी की जो ऑटोबायोग्राफी वो कौन सी बुक है? तो इनकी बुक कौन सी ऑटोबायोग्राफी? ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। इनकी अन्य पुस्तक है बराक ओबामा की। सबसे पहली पुस्तक अ प्रॉमिस्ड लैंड, यस वी कैन और रिनेगेट्स, ये इनकी पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है कि इनकी धर्मपत्नी, इनकी बीवी अर्धांगी, इनकी कौन है? मिशेल ओबामा है। उनकी भी पुस्तक है कौन कौन सी? द लाइट वी कैरी और बिकमिंग। ये तो कई बार एसएससी पूछ रही है भैया, एसएससी की दुल्हन ही है ये सब। नेक्स्ट है कि इंद्र कुमार गुजराल की जो पुस्तक है वो कौन सी है? तो मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन है। कौन सी है? मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन है। और युवराज सिंह की पुस्तक कौन सी हो गई? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि होशलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पहले ये किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कौन से भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव जी को समर्पित है। किसने इसका निर्माण किया था? तो विष्णुवर्धन जो शासक थे उन्होंने इसका निर्माण किया था। कौन सी शताब्दी में ये मंदिर बना था? तो ये 12वीं शताब्दी में मंदिर बना था। इस मंदिर का आकार कैसा है? तो ये सितारा के आकार का ये मंदिर है। कौन सी शैली में बना है? तो ये बेसर शैली में बना है।
कौन से नंबर की यूनेस्को साइट में शामिल है? तो 42वें यूनेस्को की साइट में ये शामिल है। और इसमें 3 समूह हैं इसमें, तो इनमें 3 समूह में कौन कौन से मंदिर हैं? तो सोमनाथपुरा, हलोबेड़ और बेलूड मंदिर, ये 3 समूह हैं इस मंदिर में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो रक्षाबंधन पूर्णिमा को मनाया जाता है, पूर्णिमा को, और श्रावण मास के दिन मनाया जाता है। होली कब मनाते हैं? तो होली फागुन महीने में मनाते हैं और पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। रामनवमी मनाते हैं चैत्र को में, रामनवमी हम लोग चैत्र के महीने में मनाते हैं जो कि नवमी के दिन। और हनुमान जयंती हम लोग भी चैत्र महीने के मनाते हैं और पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। नेक्स्ट है कि गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा हम लोग आषाढ़ के महीने में मनाते हैं और पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। ऐसे ही दीपावली हम लोग कार्तिक महीने में मनाते हैं और अमावस के दिन, कार्तिक महीने में मनाते हैं और अमावस के दिन मनाते हैं। ऐसे ही दशहरा जो कि अश्विन महीने में मनाते हैं और दशमी को मनाते हैं। और दुर्गा पूजा ये भी अश्विन महीने में मनाते हैं लेकिन षष्ठी को मतलब छठवें दिन मनाते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी पंचांग मतलब हिंदू जो कैलेंडर है, हिंदू महीने का जो कैलेंडर है उसमें जो पहला महीना होता है वो चैत्र का होता है और अंतिम महीना जो होता है वो फागुन महीना होता है। कौन सा? फागुन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि तोताराम शर्मा जो कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पखावज से। पखावज के और भी वादक हैं रमेश चंद्र जोशी, मोहन श्याम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद और गोपाल दास का संबंध पखावज से। किससे? पखावज से। ऐसे ही बांसुरी के वादक कौन हो गए? तो वी कुंजमणि, हरि प्रसाद चौरसिया, ये दोनों किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बांसुरी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि नादस्वरम जो वाद्य यंत्र है इसके वादक कौन हो गए? तो SRD वैद्यनाथन। ऐसे ही घटम के कौन हो गए? तो सुकन्या रामगोपाल हो गए, सुकन्या रामगोपाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है उसके नर्तक कौन कौन है? तो दीपिका रेड्डी, यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी, अरुणिमा कुमार, अर्पणा सतीशन, इन सब का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये कुचिपुड़ी से। किससे? कुचिपुड़ी से। कि मणिपुरी के गायत्री नर्तक कौन हो गए? चारू माथुर और झावेरी बहने, ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है सत्रिया नृत्य के नर्तक कौन कौन हो गए? प्रदीप चलिहा, जतिन गोस्वामी, ये इन दोनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो सत्रिया से। किससे? सत्रिया से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि आर्टिकल 47 में क्या प्रावधान है कि पोषाहार बढ़ाने जो पोषाहार का जो स्तर है उसे बढ़ाने के लिए जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 44 में समान सिविल सहायता है। आर्टिकल 45 में क्या प्रावधान लिखे हुए हैं कि अनिवार्य शिक्षा 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य, ये आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 46 में SC, ST और EWS को दुर्बल पक्ष की सहायता देना, ये आर्टिकल 46 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? सरदार सर सिंह समिति की सिफारिश पर ये शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है? तो भाग 4 में। और मौलिक अधिकार भाग 3 में। और क्या कहते हैं राजकीय नीति निर्देशक, ये भाग 4 में है और मौलिक कर्तव्य 4A में है। कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 51A में। आर्टिकल 51A में इनको कौन से संविधान से कहते संशोधन से जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और 42वें संविधान संशोधन को ही हम लोग लघु संविधान कहते हैं। और इन्हीं को हम लोग कहते हैं, मौलिक कर्तव्य को हम लोग कहते हैं रोलिंग एम्बेसडर भी कहते हैं। सरदार सिंह समिति को भी रोलिंग एम्बेसडर भी कहते हैं। सरदार सिंह समिति में कितने सदस्य थे? तो इसमें 12 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। और इसका गठन कब किया जा रहा था? तो इसका गठन कर रहे थे हम लोग मई 1976 को। लेकिन ये लागू कब हुए थे? फंडामेंटल ड्यूटीज कब लागू हुए थे? फंडामेंटल ड्यूटीज लागू हुई थी 3 जनवरी 1976, नहीं होगा 1977 को लागू हुई थी। कब? 1977 को ये लागू हुई थी। और इसी समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देवकांत बरुआ थे। कौन थे? देवकांत बरुआ थे।
और सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कहते सरदार स्वर्ण सिंह समिति में जो सचिव थे वो सचिव कौन थे? तो AR अतुल्य थे। कौन थे? AR अतुल्य थे। और इसकी कुल सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ने की बात करी थी? तो 8 मौलिक कर्तव्य। और लेकिन जोड़े कितने गए? तो 10 जोड़े गए थे। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 से इसको जोड़ा गया था 11वें मौलिक कर्तव्य को। नेक्स्ट है कि ऐसे ही रेल बजट और आम बजट को एक करने की जो सिफारिश करी थी ये कौन सी समिति ने करी थी? तो विवेक देवराय समिति ने करी थी। ऐसे ही LM सिंघवी समिति ने कौन सी सिफारिश करी थी? इन्होंने क्या कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप दिया जाए। ये कौन सी समिति ने कहा? तो LM सिंघवी समिति ने कहा था। और ऐसे ही त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव कौन सी समिति ने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने ये सुझाव दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि मास्की शिलालेख जो कि किससे फिलहाल संबंधित है? तो सम्राट अशोक से संबंधित है। ये किस राज्य में स्थित है मास्की शिलालेख? तो ये कर्नाटक में स्थित है। किस राज्य में? कर्नाटक में ये स्थित है। अब आते हैं सम्राट अशोक की बात करते हैं। तो सम्राट अशोक जिनका कहते हैं शासनकाल 269 से लेकर 232 BC तक रहा, जो इनके कहते शिलालेख थे, इनके शिलालेख किसने पढ़े थे? तो जेम्स कहते प्रीसेप्ट ने पढ़े थे। किसने? जेम्स प्रीसेप्ट ने पढ़ा था 1837 में। लेकिन इनके शिलालेख को खोजा किसने था? तो T फैंथलर ने खोजा था। 1750 में खोजा था। 1750 में खोजा था। अशोक के कुल शिलालेख कितने हैं? तो कितने से शिलालेख है? 33 हैं। जो कि मुख्यतः कितने हैं शिलालेख? तो 14 है। स्तंभ लेख कितने हैं? तो 7 हैं। और गुहा लेख कितने हैं? तो 3 हैं। कितने हैं? तो 3 हैं। ऐसे ही ब्रह्मगिरी शिलालेख कहाँ पे किस राज्य में कहते हैं स्थित है? तो कर्नाटक में। सासाराम शिलालेख कहाँ पे? तो बिहार में है। रूपनाथ शिलालेख कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। और बब्रू कौन सा शिलालेख? तो बब्रू शिलालेख जो है ये कहाँ पे क्या कहते हैं स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। इसमें स्वयं को इसने कहते हैं मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट है कि कालसी शिलालेख जो कि उत्तराखंड में है। सोपारा शिलालेख जो कि महाराष्ट्र में है। और एरीगुड़ी जो शिलालेख है ये कहाँ पे? तो ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? एर्रागुड़ी है। एर्रागुड़ी जो शिलालेख है ये कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि दिल्ली सल्तनत जिसमें 5 क्या थे वंश बैठे। गुलाम वंश जो कि 1206 से लेकर 1290 तक इसका शासनकाल रहा। खिलजी वंश जो कि 1290 से लेकर 1320 तक इसका शासनकाल रहा। तुगलक वंश जिसका 1320 से लेकर 1414 तक इसका शासनकाल रहा। और सैयद वंश जिसका 1414 से लेकर 1451 तक शासनकाल रहा। और लोधी वंश का 1451 से लेकर 1526 तक इसका शासनकाल रहा। अगर कहा जाए सबसे कम कहते हैं शासनकाल किस वंश ने किया? तो खिलजी वंश ने। और सबसे ज़्यादा शासन किसने किया? 94 वर्ष किया है। तो ये किसने किया? तुगलक वंश ने किया। किसने? तुगलक वंश ने। ऐसे ही अब पढ़ते हैं वंश और संस्थापक। गुलाम वंश के संस्थापक ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक हम लोग इल्तुतमिश को कहते हैं। खिलजी के संस्थापक कौन थे? तो जलालुद्दीन थे। तुगलक के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक जी थे। और क्या कहते हैं सैयद के संस्थापक कौन थे? तो खिजर खां थे। और लोधी के संस्थापक बेलोर लोधी थे। अब आते तुगलक वंश। क्वेश्चन ये था कि तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब भाई? 1320 में। शासनकाल पूरा इनका 1320 से लेकर 1414 तक था। और सबसे पहले किसका शासनकाल था भाई? किसने कहते हैं इस वंश की स्थापना करी थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने करी थी, जो कि 1320 से लेकर 25 तक रहे। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 तक रहे। और फिर फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बोस और आनंद मोहन बोस ये दोनों संस्थापक थे। जो कि क्या कहते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1876 में इस एसोसिएशन की स्थापना करी गई थी। अब आते हैं कि सुरेंद्र नाथ जो बोस हैं इनकी किताब कौन सी बहुत फेमस है? तो अ नेशन इन किंग मेकिंग, ये इनकी किताब मतलब काफ़ी चर्चित है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये इसकी स्थापना कब हुई? तो 1851 में इसकी स्थापना हुई और राधाकांत देव ने इसकी स्थापना करी थी। ऐसे ही एक एसोसिएशन था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो कि 1866 में स्थापना हुई और दादा भाई नौरोजी ने करी थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने करी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि कावेरी नदी की सहायक नदियाँ। तो काबिनी, काम्बनी, भावनी
कौन सी होगी, तो काबनी, भावनी, और कौन सी होगी, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ और अमरावती। अच्छा, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पर्वत से ये कावेरी नदी का इसका उद्गम होता है। और तमिलनाडु में कौन से बांध, मतलब जो बांध है, मैट्टूर बांध है, मैट्टूर बांध, और इसमें कौन सा बांध स्थित है, तो मैट्टूर बांध, जो कि तमिलनाडु में। और ये कितने राज्यों में, 3 राज्यों में बहती है। सबसे ज़्यादा ये तमिलनाडु में बहती है 56%, फिर कर्नाटक में बहती है 41%, और केरल में केरल में कितना बहाव है, तो 3% है। केरल में कितना बहाव है, तो 3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक है। प्राथमिक जिसमें पशुपालन, शिकार, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन आ जाता है। द्वितीय में क्या हो जाता है, द्वितीय में हो जाता है उद्योग, वाहन, विनिर्माण, गैस, जल, बिजली और आपूर्ति। और तृतीय में क्या आ जाता है, होटल, बैंकिंग और जो सेवा क्षेत्र है वो तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी, तो कितनी थी, 67.77% ये ग्रामीण साक्षरता दर थी। अब आते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी थी ग्रामीण में, तो केरल की थी। किसकी, केरल की थी। ऐसे ही कहा जाए सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर किस राज्य की रही है, तो मिजोरम की थी। किसकी थी, मिजोरम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की शहरी साक्षरता दर कितनी थी, तो 84.41% थी। और क्या कहते हैं ग्रामीण कितनी भाई, तो 67.77% थी। नेक्स्ट है कि भारत में जनसंख्या ग्रामीण कितनी है, तो 68.84% है। और शहरी कितनी है, तो 31.16% है। कितनी, 31.16% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और कितनी है, तो 90% है। कितनी, 90% है। देख लो कितनी ग्रामीण जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। और पालक और अमरूद में भी ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। अब आते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल अंगूर और इमली में पाया जाता है। कार्बनिक अम्ल जो कि सोडा वाटर में पाया जाता है। और जो खट्टे फल होते हैं और नींबू, इनमें साइट्रिक एसिड पाते हैं। घास में हम लोग बेंजोइक एसिड पाया जाता है। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। सरसों में कौन सा, इरूसिक एसिड पाया जाता है। नारियल में लॉरिक एसिड पाया जाता है। गेहूं में ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है। और चाय में टैनिन एसिड पाया जाता है। ये स्टैटिक जीके की बुक्स में सारे कहते लिखे हुए हैं अम्ल, स्टैटिक जीके की बुक में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि कवक के कारण जो रोग होते हैं वो कौन कौन से हो गए, तो कवक के कारण जो रोग होते हैं, दाद, दमा, खाज, एथलीट फूट होता है। वायरस से कौन सा, कोविड-19 हुआ। हैजा का कौन सा हो गया, हैजा जो कि जीवाणु से होता है ये, और किससे होता है, विब्रियो कॉलेरा से होता है। ऐसे ही ट्यूबरकुलोसिस जो कि जीवाणु से होता है, और ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु की वजह से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया गया, तो ये तिरुपुर में किया गया, जो कि तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 ये कहाँ पे हुआ है, तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। और यूपी का पहला इंटरनेशनल व्यापार मेला सितंबर 2023 में ये कहाँ पे आयोजन हुआ है, तो गौतम बुद्ध नगर जिला में। नेक्स्ट है कि भारत कला मेला 2023 ये कहाँ पे हुआ, तो न्यू दिल्ली में। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्लास अच्छी भी लग रही हो तो मेरी क्लास को लाइक और शेयर किए बिना आप लोग जाएंगे नहीं, ज़रूर करिएगा मेरी क्लास को लाइक और शेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि रबी महाअभियान 2023 ये किस कहते सीएम ने शुभारंभ किया है, तो नीतीश जी ने किया है, नीतीश कुमार ने, जो कि बिहार के सीएम है। गवर्नर कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ हैं। और राज्यसभा सीटें बिहार की कितनी है, तो 16। और विधानसभा सीटें कितनी है, तो 243 सीट है। और लोकसभा सीटें बिहार की कितनी है, तो 40 है। कितनी, 40 है। नेक्स्ट क्या है कि पीएम जनधन योजना के लाभार्थी की सूची में पहला स्थान किसका है, तो बिहार का। पहला स्थान किसका है, तो बिहार का है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जाति सर्वेक्षण के आंकड़े ये किसने जारी किए, तो बिहार ने जारी किए। तो
क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने कौन? रोहित शर्मा बने। कौन बने? रोहित शर्मा बने और 562 इन्होंने छक्के लगाए। कितने? 562। और कहा जाए दूसरे खिलाड़ी कौन है? तो दूसरे खिलाड़ी कौन है? तो क्रिस गेल है। कौन है? क्रिस गेल, जिन्होंने 553 छक्के लगाए। और कहा जाए वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के किसने लगाए? तो ये किसने लगाए? ये रोहित शर्मा ने लगाए, 54 छक्के लगाए हैं। नेक्स्ट है कि अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी अगर भारतीय तो रोहित शर्मा, उसके बाद दूसरे भारतीय कौन है? तो MS धोनी है, जिन्होंने 359 छक्के लगाए हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय टीम जो है उन्होंने ODI में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम बन गई है, हमारी भारतीय टीम बन गई है। अब जो 5 क्वेश्चन सर पूछते हैं उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। पुंथुलू नववर्ष किस राज्य का नववर्ष है? तो ये तमिलनाडु का है। मूर्ति देवी अवार्ड ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये साहित्य से संबंधित है। किससे? साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहते हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1873 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक किसने लिखी? तो सुधा मूर्ति ने लिखी, जिनकी बहुत ही चर्चित पुस्तक है डॉलर बहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि हरित क्रांति के प्रवर्तक, जो भारत के हरित क्रांति के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। सबसे पहले मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और क्विज, इस क्लास की अगर क्विज देनी है आपको तो मेरी एक वेबसाइट है, VVDigi वेबसाइट है, उसमें आप अपना नाम डालिएगा और क्विज ज़रूर दीजिएगा। और इसका स्क्रीनशॉट RWA की छोरी में आप लोग ज़रूर दीजिएगा कि बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। मेरी क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।